करोड़ का सरप्लस बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए छत्तीसगढ़ सरकार जहाँ काम कर रही है, ग्राम स्वराज्य जिसे हम सुराजी गांव के रूप में हम लोग इसको कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं और उसी प्रकार से वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम बनाने के लिए 100 करोड़ अनुमानित लागत है, इसकी स्वीकृति। साथ ही जो किसानों के हर साल हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दे रहे हैं, इस साल भी बजट में 6000 करोड़ का प्रावधान है। बस्तर में जो वहाँ के जो लोग कृषि कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए या शासकीय भवनों के निर्माण के लिए जमीन की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या थी। उसे दूर करते हुए नारंगी क्षेत्र की जो जमीन है, जो वर्षों से लंबित है, वो 30,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि राजस्व मद में दर्ज किया गया है। तो अब उद्योग वगैरह लगाना भी है या भवन निर्माण करना है तो उसके लिए किसानों की ज़मीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके कारण से लगातार परेशानी होती है। फिर जो भूमिहीन जो श्रमिक है, पिछले साल ही इस योजना को हमने लागू किया था और आप सबको पता है कि राहुल जी 3 फरवरी को आए थे और प्रथम किस्त उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने प्रदान किया था और उन्होंने निर्देशित भी किया था इस राशि को बढ़ाया जाए। तो इस साल बजट में उसे 6000 से बढ़ा के 7000 प्रति वर्ष किया गया है। एक बड़ा बहुत जब भी हम लोग बस्तर जाते थे कि तो वहाँ जितने भी माझी है, बैगा है, गुनिया है, पुजारी है, इन सब की हमेशा मांग रहती थी कि हम लोगों को भी कुछ मानदेय मिले। और आप सब जानते हैं बस्तर में जो आदिवासी संस्कृति है वो अपनी विशेष पहचान उनकी है, विशेष पहचान बनाए रखना और उस सांस्कृतिक जो धरोहर है उसे ये हमारे जो बैगा, गुनिया, माझी, हाट पहाड़िया, बाजा मोहरिया ये सब शामिल हैं। ये लोग उस संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। तो इनको भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप ही उनको भी लाभ देने की मैंने बजट में प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क अब जो गौठान है उस रूप में हम विकसित करेंगे। गौठान तो हमने बनाया, पहले वर्ष जमीन चिन्हांकित किए, फिर उसको डेवलप किए, गोबर खरीदने की व्यवस्था किए, वर्मी कंपोस्ट बनाए। अब वहाँ पेंट का भी, प्राकृतिक पेंट भी निर्माण करेंगे, बिजली का उत्पादन भी करेंगे और उसे औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड का गठन, मछली पालन एवं लाख उत्पादन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा देना, मिलेट मिशन, पूरे देश में कहीं भी कोदो, कुटकी, रागी की समर्थन मूल्य खरीदी की व्यवस्था नहीं है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां कोदो कुटकी के 3000 और रागी का 3000 से भी अधिक राशि के समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था और उसे प्रोसेसिंग और विक्रय करने की व्यवस्था भी हम लोग इस बजट में शामिल किए हैं। इन सब के विपणन लघु वनोपज संघ के द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड। और शहरी क्षेत्र में भी नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए और लगातार छात्र बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भी, चाहे जितने भी राज्य स्तर के स्थानीय व्यावसायिक परीक्षाएं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं हैं
उसमें छात्र छात्राओं से जो शुल्क लिया जाता था, तो स्थानीय जो हमारे प्रतिभागी होंगे उसे जितने भी शुल्क है उसको माफ़ करने की भी घोषणा मैंने की है। अधिकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग करते रहे और उस मांग को ध्यान में रखते हुए जो एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मैंने घोषणा की है। उसी प्रकार से हमारे जो शासकीय अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उनके भी उसे भी बढ़ाने की मैंने घोषणा की है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बजट है उसमें 2021-22 के स्थिर भाव पर राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88%, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि है। तो इसमें जो कृषि और सेवा क्षेत्र वो तो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में 3.64% अधिक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि पिछले साल के प्रचलित भाव पर राज्य सरकार के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 3,52,161 करोड़ से बढ़कर वर्ष 21-22 में 4,61,000 करोड़ पुनः अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.60% अधिक है। 2021-22 में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय जो 1,05,778 रुपये की तुलना में 2021-22 में 1,18,401 रुपया अनुमान है, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 11.93%, लगभग 12% अधिक है। केंद्रीय कर में अब लगातार हमारी जो हिस्सेदारी है उसमें लगातार कमी आती गई। आप देखेंगे कि किसी भी राज्य सरकार के बजट में केंद्रीय जो कर के जो हिस्सा है वो अधिक रहता था, राज्य के हिस्सा है वो कम होता था। लेकिन इस साल लगभग बराबर 44,573 करोड़ रुपया केंद्र शासन से प्राप्त होना अनुमानित है और वहीं हमारे राज्य सरकार से लगभग 44,500 करोड़। तो ये बराबर की स्थिति आ गई है। सबसे दुखद पहलू ये है कि जीएसटी में ये जून के बाद हम लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। लगभग 5,000 करोड़ से भी अधिक राशि हम लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और जो भी उत्पादक राज्य है उसकी भी स्थिति यही है। तो इसमें भारत सरकार से हमने पहले भी कहा कि इसमें कुछ विचार किया जाए ताकि जो उत्पादक राज्य है उसके अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल असर ना पड़े। जो हम लोगों को जो लगातार मितव्ययता और हम लोग जितने भी जो खर्चे हमारे हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आय के स्रोत बढ़ाने में निरंतर हम लोगों ने कोशिश की और इस कारण से 44,500 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।